नारद जी ने जब देखा कि महाराज हिमांचल के घर में एक बहुत सुंदर कन्या का प्रागट्य हुआ है, तो नारद जी ने सोचा कि हम भी जाके जल्दी से माता रानी के दर्शन करें, क्योंकि इन कामों में देवर्षि नारद जी बड़े आगे रहते थे। और देखो नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जिसकी कही हुई बात कभी ना रद्द होती हो वही है नारद। देवर्षि नारद जी अपना लिए बीड़ा करताल नारायण 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 करते महाराज हिमांचल के नगर में पहुंचे। सभी लोग शांति का परिचय बना की कथा महाराज हिमांचल के नगर में पहुंचे। और जब महाराज हिमांचल के नगर में पहुंचे, शैलराज ने जब देखा देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है, तो शैलराज बड़, जब नारद जी के पास नारद जी पहुंचते हैं कि शैलराज बड़े आदर की पद पखारिया सने मुदीना पखार आसन महाराज हिमांचल ने देवर्षि नारद जी का बड़ा सम्मान करते हैं और चरणों को पखार करके उन्हें स्वच्छ सुंदर आसन पे बिठा देते हैं। आप सब लोग चुप हो जाओ, बात बना लो, थोड़ा बहुत झूठ बोल दो तो बात बन जाती है। और कई बार चाहे जितना बात बनाओ लेकिन वो बिगड़ जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? एक बार ऐसा हुआ, एक भैया के घर एक मेहमान आए, और किसी किसी के घर मेहमान जब चले जाते हैं ना तो जाने का नाम नहीं लेते हैं। मेहमान टिक गए उनको। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन आया तो पत्नी अपने पति से कहती इनको किसी न किसी बहाने से बाहर भगा दो। डेली भोजन बनाना पड़ता और ये मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। तो पत्नी सलाह करते हैं। तो पति देव अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब भोजन करने का समय आएगा और हम जैसे भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद जैसे शयन कक्ष में जाएंगे, आराम करने के लिए जाएंगे, तुम तुरंत आना और पूछना कि शाम के भोजन में क्या बनेगा। अब बात बना रहे कि किसी तरह से मेहमान जी को घर से भगाया जाए। बस दोपहर का भोजन हुआ, मेहमान जी के साथ में घर के भैया भी भोजन किए। फिर जब लेटने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए कमरे में पहुंचे तो तुरंत पत्नी पहुंच गई जैसे पति देव ने बताया था। पत्नी पति जी से कहते कि स्वामी अब शाम को भोजन में क्या बनेगा। अब पति जी यहाँ बात बनाते हैं, कहते फिर भोजन, अभी तो भोजन करके आए हैं और फिर तुम भोजन की बात करती हो। अरे क्या हम कोई राक्षस हैं कि अभी भोजन किए फिर भोजन? हम तो कुछ नहीं खाएंगे, अगर आपको बनाना है तो मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान ने सोचा अगर हम हाँ कर दें तो फिर हम राक्षस, क्योंकि उनके पति ने पहले ही कह दिया कि भोजन अभी तो करके आए, अगर फिर करेंगे तो क्या राक्षस है। तो मेहमान ने सोचा कि अब यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। एक बार तो बात बन गई। कुछ समय जब बीता तो फिर वो मेहमान आते हैं, और जब फिर आए तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन आया, फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। पत्नी ऋषि आई, अरे जब आते हैं तो टिकासन डाल के एकदम रुक जाते हैं। फिर पत्नी अपने पति से कहती कि स्वामी कोई उपाय बताओ। तो पति देव कहते देखो अब जब खाना खाने का टाइम आएगा तो भोजन करने के समय हम दोनों लोग झगड़ा करेंगे, और तुम ये कहना कि हम आज के बाद भोजन बना के नहीं देंगे। हम कहेंगे
कहेंगे तुमको बनाना पड़ेगा, मेहमान जी घर पे है। और इसी लड़ाई में जब मेहमान जी जानेंगे अपने पति को भोजन बना के नहीं देगी तो हमें कहाँ देगी, चले जाएंगे। एक बार तो बात बन गई थी। अब जब भोजन करने का समय हुआ ना तो पत्नी झगड़ा करने लगी। पत्नी कहती स्वामी रोज रोज भोजन बनाओ, रोज रोज इतना काम करो, अब हम तुमको बना के नहीं दे पाएंगे। पति जी कहते अरे पत्नी जी आज बना दो, आज मेहमान रुके हैं। बस मेहमान ने सोचा कि अब भोजन पानी मिलेगा नहीं, अपना पूरा सामान ले लिया और घर से दरवाजे पे जाकर रुक गए। अब पति जी अपनी पत्नी से कहते हैं अरे देवी अब तो मेहमान गए, अब गुस्सा गर्मी छोड़ो, ये तो बताइए कि मेरी कन्या में क्या दोष है, क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। क्या दोष है, क्या गुण है। जय श्री देव जी नारद जी ने माँ का हाथ पकड़ा तो कहते हैं अरे अरे महाराज भगवान ये कन्या नहीं, एक देवी का अवतार है। त्रिलोक में तीनों लोकों में ऐसा हाथ आज तक किसी कन्या का नहीं देखा। अब देखो देवर्षि नारद जी माता पार्वती का हाथ पकड़ करके उनकी रेखा बताते हैं कि इस कन्या में क्या दोष है, क्या गुण है। मंगल भवानी मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवानी मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। महाराज देवर्षि नारद जी कन्या की रेखा को देख करके गौर दोष और गुण बताने लगते हैं। गुण प्रतिमानी तुम्हारे सकल गुण बताते हैं कि सुनो महाराज सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। इस कन्या का नाम क्या होगा, कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा। आगे बताने लगे कि इस कन्या में विशेषता क्या है। हुई है पूजन सकल जगमानी यही और जो भी आर्थिक कन्या का पूजन करेगा उसका भक्त। आगे बताने लगे
मन नगने अमंगल भेष। अब देखो, पहले तो बड़ी तारीफ किया मैया की, कहा को निबिहा से गोड़ मृतबानी सुता तुम्हार सकल गुण खाने। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। होई है पूज सकल जग माही यही सेवक कछ दुर्लभ नाही। शैल सुरक्षण सुता तुम्हारी सुनो जे अब गुण दे जाना। कहते कि कन्या चाहे जिसकी हो, बिटिया चाहे जिसकी हो, चाहे जितनी अच्छाई हो, पर सब में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो मुझे अब अवगुण दुई चार। एक दो चार अवगुण भी है इस कन्या के अंदर कि जोगी जटिल व काम मन। सब तो ठीक है, पर पति जो मिलेगा ना नगन व मंगल भेष। वस स्वामी यही का मिले हस्त पड़ी गिरे। मैंने रानी ने सोचा कि मुनिवर सब तो ठीक है, पर जिससे जिंदगी बीतेगी वही इंसान नहीं ठीक है तो जिंदगी कैसे बीतेगी। हर चीज में तो समझौता किया जा सकता है, पर ब्याह के बाद अगर ससुराल अच्छी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और ससुराल अगर अच्छी ना मिले ना तो जिंदगी वहीं से समाप्त हो जाती है। कठिन है सास ससुर और अपने पति की, इन तीनों की तो सेवा कठिन है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो मुझे अब अवगुण दुई चार। अभी तो बड़ी तारीफ थी, ऐसा आत्मोक्त में मैंने नहीं देखा, पर दो चार अवगुण है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही का मिले हस्त पड़ी करे। जब स्वामी मिलेगा तुम्हारी बेटी को, जो तुम्हारा दामाद होगा, जोगी जटिल अकाम मन से तन पे एक वस्त्र भी धारण न करते हो, शरीर उनका पूरा नग्न रहता हो, जो बाघंबर लपेटे हो। अस स्वामी यही का मिले हस्त पड़ी एक रेख। और ये जो रेखा है ये अमिट है, इसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। जैसे सुना मैंने रानी ने बड़ी चिंता में हो गई और कहती भगवान देवर्षि नारद जी अगर किसी तरह हो पाए तो ये अल्प काटो, ये रेखा मिटा दो, उसके लिए जो भी कुछ करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। पर नहीं, ये रेखा तो अमिट है श्रोताओं की। मरत सती हरे समूवर मांगा जन्म जन्म से पद अनुरागा। मैया ने तो मरते मरते यही वरदान मांगा कि मैं जितनी बार इस दुनिया में जन्म लेके आऊं मुझे हर बार पति मिले। अच्छा, आजकल की मैया ऐसा मांगती है? आजकल की मैया इतनी मेरी उम्र आई, मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई माँ ये बात कहती हो। अभी तक सुना नहीं, बट कहती होंगी कोई ना कोई मैया जरूर कि हे भगवान जब मेरा अगला जन्म हो तो मुझे यही पति मिले। ये बात किसी माँ के मुख से मैंने नहीं सुना, पर ये बात जरूर सुनी कि भगवान ये जन्म निपट जाए पर अगले जन्म में इनको मत मिलाए। मैया ने क्या कहा कि मरत सती हरि समूवर मांगा जन्म जन्म से पद अनुराग। यही मिले। कथा प्रेमियों, देवर्षि नारद जी इस प्रकार हस्तरेखा बताने के बाद चले जाते हैं। अब जब से सती जाए तन चारा, सती माता ने जिस दिन से अपने शरीर को त्याग दिया, भोले बाबा उसी दिन से वैराग्य में हो गए, बैरागी हो गए। अब पार्वती मैया भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं, कि उनको भगवान उसी दिन से बैरागी हो गए। पार्वती मैया भगवान शिव को पाने के लिए बड़ा घोर तप करती है। कच्छ दिन भोजन बार बतासा और कठिन कच्छ दिन उपवास।
कुछ दिन तक तो भोजन पानी करती रही और भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती रही, परंतु और जो समय बीता सर्व सब कुछ त्याग दिया, मैया ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो माँ का नाम यहाँ पे एक अपर्णा पड़ता है। आप लोग की कुछ समय बाद समक्ष में आपके बहुत सुंदर सी झांकी आएगी, तो विवाह जल्दी से भगवान के करवा दें, फिर बाद में झांकी के दर्शन आप लोग करेंगे। विवाह की कथा बहुत बड़ी मगर बहुत संक्षिप्त हम सुनाएंगे। सती माता भगवान को पाने के लिए पार्वती माता तपस्या कर रही और उधर भोले बाबा बैराग में बैठे। तो एक बैरागी के साथ विवाह कैसे हो सकता है? सभी देवताओं ने देखा रही पार्वती मैया भगवान को पाने के लिए इतना कठिन तपस्या कर रही है और भोले बाबा जो बैरागी बने। तो सभी देवता मिलकर भगवान शिव को जगाने लगे। भगवान को किसी तरह से ध्यान टूटे, पहुंचे अपनी माया वहां पे विस्तार किया, त्रिलोक का काम वासना में पूरा असर हो गया, पर भगवान शिव के ऊपर कोई असर ना पड़ा। तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला कि तब शिव तीसरे नयन उघारा। जैसे भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, तुरंत कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। अब भगवान ध्यान से जागे, भोले बाबा जाग तो गए। सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता भगवान को मनाने लगी कि प्रभु अब ऐसा करो कृपा करके कहीं दोबारा ना ध्यान में हो जाओ, आपको पाने के लिए पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, और हे भगवान आप पार्वती माँ के साथ में विवाह करो। भोले बाबा कहते हैं अगर सभी देवताओं की यही इच्छा है कि मेरा विवाह हो, मेरी बारात निकाली जाए, तो मैं तैयार हूँ विवाह करने के लिए। भोले बाबा की पूरी बारात सजने लगी, और ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक। भगवान शिव की बारात जैसे निकली थी, कहीं भी आज तक बारात जैसी अगर आ जाए ना तो आधे तो यूं ही बेहोश हो जाए। अब देखो भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मदेव, देव की नारद जी शंख बजाना आरंभ करते, भगवान शिव की बारात सजने लगती है। हेलो, बोले सच्चे दरबार की। किसी के आगे पैर चल रहे हैं तो किसी के पीछे हाथ लगे हुए। सब सजा रहे, देखो कैसे मतवाली दूरी में सजी आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे लगता है कि कोई शोक का गीत चल रहा है। यहाँ विवाह की बात हो रही है। अब भूत प्रेत शीशा छोड़े नहीं, इतना मुंह बना हुआ है, हाथ में शीशा लेके खूब मुंह मटकाए का देखे। कोई लाली लगावे, कोई काजल लगावे, और कोई भोले बाबा की भस्मी लेके पूरे तन पे कर लिया। सभी लोग इन दोनों हाथ पकड़ेंगे, सभी लोग अपने भाई दरबार में जिनको खुशी भोले बाबा का दरबार में हाथ उठाकर तालियों के साथ जय हो।
ऐसे आनंद नहीं आएगा। हाथ उठा के जोरदार जब हम बोलेंगे तो आपको केवल जय बोलना है। श्री श्री बेगम का थोड़ा हाथों को उठा लीजिए और तालियों के साथ। सर में बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो कोई मतवाला है ही नहीं। पीकर के प्याले सब हो गए मतवाले। जय हो। उठाइए ना भाई भीख खिलाना ये रंग का प्याला लगाइए ये भीख खाना पीकर के प्याले दे मतवाले कोई आती काफी हो बनावे। कहते हैं माताएं बहनें और छोटे छोटे बच्चे पहले दौड़ के जाते हैं कि देखें बारात कैसी है और दूल्हा कैसा है। तो दौड़ के आगे गए थे भोले बाबा की बारात देखने के लिए, तो उसको तो पता नहीं कि वहाँ से उसको उठा के घर कौन लाया, क्योंकि बारात देख के वो भागे तो कोई सर छोड़ लिया, कोई हाथ छोड़ लिया, कुछ तो वहीं बेहोश हो गए, क्योंकि बाबा के ऐसे बाराती ही थे। पीकर के प्याले सभी के लिए बहुत ही सुंदर